हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। और इस वन शॉट सीरीज के अंदर ये वन शॉट सीरीज अब आपके ख़त्म ही होने वाली है। इसके बाद एक चैप्टर बचा हुआ है। अब मैं कुछ 13वां चैप्टर जो आपके सांख्यिकी है, इसके लास्ट क्लास के अंदर हमने इसकी लैंग्वेज पढ़ी थी। हमने परिसर, केंद्रीय परिवर्ती के माप, माध्य, माध्य बहुलक, वर्गीकृत, वर्गीकृत, जितनी बातें हो सकती है ना, अपना इतना लाजवाब तरीके से उसको लेक्चर किया है। किताब के अंदर कुछ बातें नहीं थी तो भी हमने वर्ग चिन्ह वगैरह सब निकालने सीखे। बेहतरीन तरीके से ये भी रहा होगा। प्लस उसके साथ में मैंने MCQ वाला जो आपके आता है, जो छोटे छोटे एक एक नंबर क्वेश्चंस बनते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और बुक के अंदर भी नहीं, वो भी मैंने आपको शानदार तरीके से बता दिए। तो आज हम लोग आपके शुरू करेंगे प्रश्नावली। आपके 3 चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज है 13.1, 13.2 और 13.3। 13.1 के अंदर माध्य निकालना, 13.2 के अंदर बहुलक निकालना और 13.3 के अंदर माध्यक निकालना। हम टोटल 5 सवाल इसके अंदर करने वाले। और जिस बच्चे ने, आप सारे सवाल मत करो, एक एक सवाल तीनों के कर लो। आपको मैं वादा करता हूं कभी आपके कोई गलती नहीं होगी, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। केवल और केवल फॉर्मेट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, ऐसा आएगा तो माध्य ऐसे निकलेगा, सारणी आई तो बहुलक ऐसा। ये एक सारणी ऐसे दे रखी होगी, ये ऐसे दे रखी होगी, मैंने पहले बना दी। अब कैसे कैसे काम करेगी एक एक नंबर क्वेश्चंस, हम लोगों ने ऑलरेडी वन शॉट के अंदर 2 वीडियो के अंदर इसको पढ़ा था। मैंने लाइव क्लास ली थी आप लोगों की और एकदम बेसिक तरीके से सीक्वेंस वाइज एक एक चीज आपको करवाई। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ हेडिंग है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा माध्यक है, माध्यक याद करिए 13.1 का। 13.1 के अंदर 2 सवाल करें, एक तो पहला करेंगे, एक हम लोग करेंगे तीसरा। कारण बताता हूँ। तीसरे में क्या करेगा, बीच में से यहाँ एक कोई गायब कर देगा। ऐसा भी गायब करने वाला सवाल आता है। कोई एक सपोज इसको 6 गायब कर दिया, यहाँ एफ लिख दिया या पी लिख दिया, बोलेगा ये पी का मान ज्ञात करो या लुप्त बारंबारता का मान ज्ञात करो। तो उस कंडीशंस में हमें इसमें से एक कोई मान निकालना होगा। वो भी फॉर्मेट सिंपल है, ज़्यादा उसमें भी हार्ड नहीं। दूसरी बात, 2 सवाल इसके हो गए। बहुलक का एक सवाल आता है। बहुलक सबसे सिंपल है, जो टेबल दे रखी होगी उस टेबल से आपको काम चलाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात है आपके माध्यक की। एक सवाल माध्यक है, सब खेल टेबल का है। जिस बच्चे ने टेबल को सही कर लिया, जिसने, अब माध्यक याद करने के 3 नियम, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आपको सवाल आता है एग्जाम में, माध्यक याद कीजिए, तो सबसे जो सिंपल रहता है, जो सबसे आसान रहता है, वो है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है साहब? प्रत्यक्ष विधि। तो हम तो प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, क्या है क्या नहीं, सब बातों के ऊपर। आपको ऐसी एक टेबल दे रखी होगी ऐसे, ये टेबल मैंने ऐसे बनाई, ये ऐसे आपके एग्जाम में आएगी। वो बोलेगा इसका माध्य ज्ञात करो, वो बोलेगा इसका बहुलक ज्ञात करो, वो बोलेगा इसका माध्य ज्ञात करो। एक ऐसी टेबल आती है जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम तो तीनों के अलग अलग टेबल लेंगे, अलग अलग है। अभी मैं आपको माध्य के बारे में बताता हूँ। 2 चीजें होगी हमेशा। ये जो लिखा है ना, ये वर्ग अंतराल है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, इनको बोला जाता है वर्ग अंतराल। मैं पेड़ों की संख्या नहीं लिख कर अगर यहाँ लिख देता ना कि ये वर्ग अंतराल है, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इसको वर्ग अंतराल भी बोल सकता हूँ। कहीं कहीं सवालों के अंदर इसको क्या लिखा जाता है, ये आपका क्या कहलाता है सर? वर्ग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। एकदम धैर्य से सुने, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा और वादा है मेरा, इसके बाद कभी कोई डाउट आपके जीवन भर नहीं रहेगा। आप माध्य वगैरह इतना बेहतरीन तरीके से निकालना सीख जाओ, ठीक है। और ये जो घरों की संख्या होगी, जो दूसरे नंबर लिखी होगी, वो हमेशा ही FI होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? FI का मतलब बारंबारता बोला जाता है। FI को क्या बोला जाता है? बारंबारता। दूसरे नंबर वाला हमेशा, पहले वाला वर्ग अंतराल होगा, दूसरे वाला क्या होगा? FI होगा। अब होगा क्या कि मुझे अगर सपोज डेट माध्य निकालना है, तो मैं एक चीज़ हमेशा लिख सकता हूँ, समझने का प्रयास करना। एक चीज़ कैसे सर? तो आप एक बात बताइए, आप लिखोगे सर क्योंकि माध्य बराबर माध्य x बार बराबर, सूत्र सबको पता होना चाहिए, माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI होता है। ये तो भाई माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं होता है क्या साहब? ये बताओ मुझे पहले। सबको पता है ये सूत्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे को नहीं है कि ये सर माध्य हमें पता नहीं, प्रत्यक्ष विधि से निकालना। इसके अंदर सिग्मा का मतलब होता है योग करना। योग तब करेंगे, देखो नीचे ये कह रहा है कि जो FI दे रखा है उसका योग निकालना। मतलब FI की जो जो पद दे रखे हैं, जो बारंबारता ऐसे दे रखे हैं, उन सबको जोड़ कर नीचे लिख दो। और ऊपर ये कह रहा है कि FI को किससे गुणा करो? XI को। मतलब F और XI को आपस में गुणा करो। XI क्या होता है सर? XI होता है वर्ग चिन्ह। XI क्या होता है आपका? वर्ग चिन्ह होता है। लेकिन वो तो दे ही नहीं रखा है ना। जैसे हमने छोटे वाले सवालों में वो तो कभी कभी दे रखा होता है, जब ये अंतराल दे रखा होता है और फिर आपसे XI पूछेगा, तो आप सबको पता है XI कैसे निकलेगा। कैसे सर? तो मैंने आपको बताया था, आप लिखोगे चूंकि वर्ग चिन्ह। क्या लिखोगे? चूंकि वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह नहीं बता रखा है क्या?
वर्ग चिन्ह एक्स आई बराबर क्या बता रखा है साहब, वर्ग चिन्ह एक्स आई का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा। क्या फॉर्मूला होता है? निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा और बटा में होता है 2। ये आपको हमेशा साइड में लिख के भी आना, क्योंकि मुझे एक्स आई चाहिए। क्यों चाहिए साहब? क्योंकि मुझे इस एफ आई को एक्स आई से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। मुझे इस एफ आई को एक्स आई से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। गुणा तो तभी करूंगा जब एक्स आई आ रखा होगा आपके पास। बिल्कुल साहब। तो इस बॉक्स के अंदर हम लोग यहां निकालेंगे एक्स आई। क्या निकालेंगे साहब? एक्स आई। और यहां हम लोग आपके एफ आई और एक्स आई को गुणा करेंगे। तो अगर जब हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? ओनली फॉर सिग्मा एफ आई। कारण बताता हूँ। एफ आई को जोड़ने का मतलब सिग्मा एफ आई, भाई सिग्मा लगाने का मतलब जिस संख्या को आप लोग जोड़ना चाह रहे हो वो संख्या आएगी। और एफ आई एक्स आई के आगे सिग्मा का मतलब हो गया इस लाइन को जोड़ना। वो बाद की बात है, बाद में जोड़ लेंगे। लेकिन पहला मुद्दा तो ये है कि सर एक्स आई निकलेगा कैसे? तो सिंपल होता है ना सब एक्स आई निकालना। आप कहते हो सर निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। तो निम्न सीमा कौन सी? निम्न सीमा उच्च सीमा, 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 निम्न सीमा और उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना। 0 और 2 को जोड़ा, 2 आया। 2 का भाग लगाने पर कितना आ गया साहब? 1 आ गया। 2 और 4 को जोड़ा, 6 आया। 6 में 2 का भाग लगाया 3। ऐसे हर बार थोड़ी जोड़ेंगे, हर बार कोई बड़ी वैल्यू आ गई थोड़ी जोड़ेंगे। तो एक बार जोड़ना। देखो आपने 0 और 2 को जोड़ा, 4 आया। सॉरी 0 और 2 को जोड़ा, 2 आया। 2 में 2 का भाग लगा 1। अब देखो सब जगह क्या अंतराल का मान 2 2 है क्या? बराबर बिल्कुल है। तो 2 2 आगे अंतराल करते जाओ। 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 2 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7, 7 में 2 जोड़ दिया 9, 9 में 2 जोड़ दिया आपने 11, 11 में 2 जोड़ दिया 13। अपने आप ही देखो 12 और 14 26 होते हैं। 26 में 2 का भाग 13 बार। 10 और 12 24 होते हैं। 10 और 12 22 होते हैं। 22 में 2 का भाग 11 बार। 8 और 10 18 होते हैं। 18 में 2 का भाग 9 बार। 6 और 8 14 होते हैं। 14 में 2 का भाग 7 बार। 4 और 6 10 होते हैं। 10 में 2 का भाग 5 बार। 2 और 4 6 होते हैं। ये हो गया। ये आपको ऐसे प्रोसेस दिमाग रखना होगा कि हाँ सर ऐसा आएगा। जब वर्ग अंतराल दे रखा होगा तो एक्स आई ऐसे निकलेगा, फिर एफ आई एक्स से निकलेगा। इधर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना, इधर सिग्मा एफ आई निकालने से। क्योंकि आप लोग सारे क्वेश्चन रट नहीं सकते, आप समझना ही पड़ेगा आपको। और जो बच्चा इस चैप्टर को समझ लेता है उसके लिए चैप्टर बहुत सिंपल हो जाता है और शानदार नंबर के बड़े बड़े सवाल आते हैं इसमें सीधे सीधे। तो कोई समस्या भी नहीं है ना, हमारे गड़बड़ थोड़ी इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब ये सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इन दोनों को आपस में गुणा कर, सामने वाला से गुणा होगा। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा। 2 को किससे गुणा करोगे? 3 से, तो 6 आएगा। 1 को किससे गुणा करोगे? 5 से, तो 5 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 5 को 7 से गुणा करोगे तो 35 आएगा। ये इससे गुणा होगा तो 6 को 9 से गुणा करोगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपस में क्या होंगे? गुणा होंगे। तो 2 को 11 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 22 आएगा। 3 को 13 से गुणा करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा? 39 आएगा। ऐसे गुणा करना। कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब कि आपको ये चीज दे रखी होगी, इस वाले की मदद से आपको हमेशा ये निकालना। ये कैसे निकलेगा? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर दो। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर दो। देखो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो, आधा कर दो। 8 और 10 18, 18 का आधा कितना? 9। ये होने के बाद ये हमेशा गुणा होंगे। एफ को एक्स से गुणा करना, एफ आई एक्स आई को आपस में गुणा करना। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 5 से किया 5, 5 को 7 से किया 35, 6 को 9 से किया 54, 2 को 11 से किया 22, 3 को 13 से किया 39। कोई समस्या नहीं। अब काम बहुत इजी हो गया। अब इन सबको जोड़ना। सिग्मा एफ आई का मतलब इनको जोड़ दो। 2 और 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20। ये कितना हो गया? यहाँ पर 20 हो गया। इनको जोड़ना, इनको जोड़ो। तो देखो जोड़ता हूं, आप लोग इनको जोड़ो। देखो 35 और 5 कितने हो गए? 40। 40 और ये 60, देखो 40 और ये 60 नहीं हो गए? 54 और 60 तो 100 हो गए।
100 और ये 39 और 41 140 और 22 कितने हो गए 162। जोड़ने पर कितना आ गया साहब 162 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ से x बार निकालना है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, कितना है साहब 162 बटा में सिग्मा एफ आई कितना है 20। ठीक है, तो एक्स आई बराबर आधा आधा करोगे तो ऊपर 81 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का भाग 81 में कितनी बार जाता है सर 8.1 बार जाता है। कितनी बार जाता है 8.1 बार। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी सर। मैंने जितना काम हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से आपको करवाने की कोशिश की है और कोई समस्या नहीं आएगी, ये वादा है मेरा आप लोगों से। दो चीज़ें दे रखी होगी, एक्स आई निकालने के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, ये आपस में गुणा होकर ये जुड़ेगी सीरीज तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, दूसरे वाला बॉक्स जुड़ेगा तो सिग्मा एफ आई आएगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये एक्स आई कैसे निकला उस सूत्र से निकला, ये काम है। और ये आपको 4 नंबर देगा जिसमें बड़ा सवाल आता है, बड़ा सवाल आएगा 4 नंबर का, 5 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, वो उसकी मर्जी है एग्जामिनर की कि वो इसको कैसे देखेगा। केवल और केवल इतना ही हो सकता है, या मान चेंज हो जाए या मान चेंज हो जाए, लेकिन प्रोसेस जो है ना वो सेम है। और मेरे लिए हमेशा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैं सवाल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, मेरे लिए हमेशा प्रोसेस है। जिस बच्चे ने प्रोसेस फॉलो किया, जिस बच्चे ने सोच लिया कि ऐसी टेबल दे रखी होगी मुझे माध्य ऐसे निकालना है, वो हजारों सवाल कर सकता है। कितने सवाल कर सकता है? हजारों। अगर आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया, आपने मेथड को समझा नहीं, रटने का प्रयास किया, तो रटना कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद आपको दुखदायी लगेगा। तो कृपया करके समझिए कि एक्चुअल में हुआ कैसे माध्य। अभी मैं आपको एक और बताऊंगा इसका, ये बीच में गाइड करने वाला, क्यों प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, उसमें भी एक्स आई निकालना है, एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है, तो मेरे लिए तो काम लगभग सेम ही रहने वाला। कुछ चीज़ें चेंज करनी वो भी मैं कर दूंगा। करिए साहब इसको पहले, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, आपको इस माध्यम से ही करना है। और अगर माध्य का आपको उससे कल्पित माध्य से करना है तो कल्पित माध्य का मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, एक सवाल का, चिंता मत करिए आप लोग। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की, वादा है मेरा आप लोगों से, है ना। आपका भाई आपको कोई दुविधा में नहीं डालेगा, एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको चीज़ें बता दी। कर लीजिए साहब फटाफट। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ये प्रोसेस ही है, प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जोड़ना है, इनको जोड़ना है, भाग लगाना है। अब 162/20 आया, 81/10 हो गया, 81/10 8.1 होता है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक्स आई निकालना है, एक्स आई यहाँ से निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। एक बार निकाल लिया, अगर सपोज यहाँ 2-2 का गैप है, यहाँ 5-5 का गैप होता तो 1 में 5 जोड़ देते, 6, 6 में 5 11, 11 में 5 16, वो जोड़ते जाओ। जितना गेम आगे जोड़ते जाओ अपने आप ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और गेम को हमेशा वर्ग अंतराल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिख दी गई। 13.1 आप पूरी की पूरी कर सकते हो, केवल तीसरे सवाल को छोड़कर, वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। पूरी की पूरी सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं, सेम टू सेम वही घिसा पिटा काम करना। इनको जोड़ो, इसका भाग लगाओ, इनको जोड़ो, इनका भाग लगाओ, इसको जोड़ो, इसका भाग लगाओ, इसको जोड़ो, इसका भाग लगाओ, बात खत्म। एक्स आई लाने के बाद हमेशा ये गुणा होके लिखें, ये इससे, ये इससे, ये इससे। ये मैंने तभी एरो बनाए, बाकी बनाने की जरूरत नहीं। ऐसा करके इनको जोड़ोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा, दूसरे वाले बॉक्स को जोड़ोगे सिग्मा एफ आई आएगा। और फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से ही होता है। किससे होता है? प्रत्यक्ष विधि से ही होता है, और प्रत्यक्ष विधि ही है। बाकी पग विचलन लगाओ चाहे कल्पित माध्य लगाओ, उत्तर तो सेम ही आएगा, 8 पॉइंट आएगा, कोई फर्क नहीं आता। बट वो लंबा मेथड हो जाता है, प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको नहीं करना। एग्जाम में ज़्यादातर सवाल सीधा सीधा ही आता है, माध्य ज्ञात कीजिए, तो हम तो सीधा ही करें प्रत्यक्ष विधि से, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को माध्य ज्ञात करना बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एक्चुअल में काम होता कैसे, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड हम लोग करते हैं 13.1 की चल रही, उसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है माध्य जेब खर्च, मतलब माध्य आपको 18 रुपये दे रखा है। हाँ, ये जो दैनिक भत्ता होता कोई आपको, सपोज दैट रोजाना कितने रुपए दे रहे हैं, ये हो गया। लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करनी। लुप्त बारंबारता मतलब यहाँ पर एक बारंबारता मिस कर दी है कि ये कह रहा है यहाँ कितना आएगा, इस ऐप की जगह आपको क्या बताना है, मान बताना। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, आपके लुप्त बारंबारता। लुप्त बारंबारता सेम ही क्वेश्चन है, वही बात है, आपको पहले निकालना पड़ेगा x। हाँ, इतना ये जरूर है इस बार कि आपको सवाल के अंदर दिया गया, आप लोग लिखोगे चूंकि दिया गया। क्या लिखोगे आप लोग? चूंकि
दिया गया है माध्य x बार बराबर, वो आपको 18 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 रुपये। ये दिया गया, इतना ही फर्क है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन वही है, पहले हमने माध्य निकाला, इस बार माध्य दे रखा है, तो क्या दिक्कत है? हमें तो एक चीज पता है कि हमें पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा, और एक्स आई निकालने का सबसे रामबाण तरीका, सबसे सुंदर तरीका है वो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। एक्स आई निकालने का तरीका है इन दोनों को जोड़कर क्या कर दो? आधा ज्ञात कर दो। निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ो, आधा कर दो। 11 और 13 कितने होते हैं सब? 24। और 24 होते हैं क्या? बोलो, बिल्कुल होते हैं। 24 का आधा कितना होता है? 14 होता है। ये 12 होता है? 12 होता है। 11 और 13 को जोड़ा, 24 आया। 24 का आधा कितना होता है? 12 आता है। वही हमारा एक्स आई। क्या हम लोग अलग अलग सबकी निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। हमें ये पता है कि यहाँ गैप कितने का चल रहा है? 2 2 का चल रहा है। इधर भी गैप कितने कर दो? 2 का गैप कर दो। ठीक है, 12 के बाद 2 का गैप, 2 जोड़ो 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 16 में 2 जोड़ो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 2 जोड़ो 22, और 22 में 2 जोड़ो 24। मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एक जैसी एक्स आई आपके पास आया, आपने दूसरा एक्स आई फटाक से निकाल दिया। और एक्स आई की जरूरत पड़ेगी आपको, क्या पड़ेगी? जब भी वर्ग अंतराल दे रखा होगा, माध्य में आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स आई निकालना पड़ेगा, मतलब निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको क्या करना है? इसको और इसको गुणा करना है। तो 7 को 12 से गुणा करोगे, कितना आता है साहब? 84 आता है। कितना आता है साहब? 84 आता है। 14 को 6 से गुणा करो तो, अरे 14 को 6 से गुणा करो, कितना आता है? तो भी 84 आता है। कितना आता है? 84 आता है। 9 को 16 से गुणा करोगे तो 144 आएगा। 13 को 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो, 18 को 3 से गुणा करोगे तो 54 आएगा। कितना आएगा? 54। 18 एकम 18, 18 और 5 हो गए 23, यानी कि 234। एफ को 20 से गुणा करोगे तो 20 एफ आएगा। बिल्कुल आएगा 20 एफ। 5 को 22 से गुणा करोगे तो 110 आएगा, और 4 को 24 से गुणा करोगे तो 96 आएगा। इस बात को ध्यान रखना सर। क्या इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। ये काम हम लोग कर चुके हैं। फिर इन सबको जोड़ना, तो जुड़ने में क्या होगा? एफ कभी जुड़ेगा नहीं, तो एफ का क्या रहेगा? एफ रहेगा प्लस बाकी के नंबर जोड़ दो। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 40 और 44। तो ये जुड़ने पर कितना आ गया? एफ प्लस 44। कितना आ गया? एफ प्लस 44। इनको हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 20 एफ तो पूरा ही अलग रहेगा। ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि जैसे देखो ये अलग रही थी, वैसे वैसे 20 एफ ये तो आपका अलग ही अलग रहेगा पूरा। ठीक है, प्लस इनको जोड़ने पर कितना आएगा? मेरे पास जोड़ा हुआ है तो मैं पूरी अलग से नहीं बताऊं आपको, कि फटाक से फिर सीधा ही बता दूं कि इनको जोड़ने पर आपके पास कितना आएगा। या जोड़ना पड़ेगा साहब इनको? हाँ, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा क्या? चेक करते हैं अभी। ठीक है, जोड़ोगे तो शायद मेरे हिसाब से 752 आना चाहिए। कितना आएगा? 752 आएगा। मेरे जितना मुझे याद है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, उस हिसाब से तो 752 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 752। अभी मैं चेक कर लूँगा, चिंता मत करो आप लोग। 752 कैसे देखो, है ना? आप लोग अगर जोड़ोगे तो जोड़ के देख लो ना। 234, ठीक है, फिर 144, फिर 110, फिर हो जाएगा 96, और फिर हो जाएगा 84। तो 84 और 84 कितना लिख दूं मैं? 8 8 16 और 168 लिख दूं क्या? ये तो 168 हो जाएगा, जोड़ दो। 6 8 4 10, 10 4 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22। हासिल कितने गए? 2। 6 3 9, 9 और 4 13, 14, 14 और 9 23, 23 और 2 25, हासिल गए 2, 2 3 4 5, 5 और 2 7, बिल्कुल 752। कुल मिलाकर मेरे को चीज़ें याद तो रहेगी। ऑफलाइन काफ़ी टाइम हो गया स्कूल में पढ़ाई हुए, तो ठीक है, अभी रिवीजन में करवाया था तो शायद याद है मेरे को। ठीक है, ये 752 आ गया, कोई समस्या नहीं। ये वैल्यू देखो, ये टेबल कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। माध्यम में टेबल इंपॉर्टेंट करना अनिवार्य होता है, बहुलक में टेबल भी इंपॉर्टेंट है, और माध्यम में भी टेबल के आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने टेबल को काम कर लिया उसका लगभग काम हो गया, उसको कोई समस्या नहीं आएगी। अब तो वैल्यू पुट करनी है। देखो ध्यान दो, इस माध्य एक्स बार की वैल्यू आपके पास 18 है, तो हमने यहाँ कितनी रखी साहब? 18। फिर बराबर का चिन्ह आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह आपने कितना रख दिया? ये हो गया आपके पास 20 एफ, और प्लस में कितना हो गया? 752। कितना हो गया? 752 बटा में ये जो सिग्मा एफ आई लिखा है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये रही आपके पास
ये हो जाएगी f प्लस 44। कितनी हो जाएगी? f प्लस 44। इसके बटा में कितना है साहब? 1 है। बटा में कितना है? 1। और अगर इसके बटा में 1 है तो 100% श्योर हो कि ये इससे गुणा होगा और ये आपका इससे गुणा होगा। तिरछा गुणा होगा कि नहीं होगा? तो इस 1 को जब इससे गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा आपके पास 20f प्लस का आ जाएगा 752। लेकिन ये तो इससे जब गुणा होगा तो बाहर 18 रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा f प्लस 44। कितना बचेगा? f प्लस 44। तो ये सब आपके पास बनेगा 20f प्लस का 752 बराबर, इसको इससे गुणा करोगे फिर इसको इससे भी गुणा करोगे, 18 को f से गुणा करोगे तो ये 18f बन जाएगा। 18 को इस 44 से गुणा करोगे तो 18 को 4 से गुणा करते हो तो 72 आता है, हासिल के 7, और ये हो गया गुणे 80, मतलब कि 792। एक ही काम करना है, इन भाई साहब को उधर ले जाओ, इन भाई साहब को इधर ले आओ, तो ये बचेगा 20f माइनस का 18f बराबर 792 माइनस 752। तो ये 2f बचा, ये कितना बच गया? 20 बच गया इसमें से ये जाने पर। 20 बचा या 40 बचा? 40 40 40 40 कितना? 40। तो f का मान 40/2। 40/2 का मतलब, अरे 40/2 का मतलब कितना? बोलो भाई। f का मान कितना? 20। कितना आ गया साहब? 20 आ गया। है कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? ये लो साहब, लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता, ऐसे ही फालतू में बच्चे डरते हैं, मुझे पता नहीं क्यों डरते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ये नज़र वगैरह नहीं आए तो इसको ऊपर नीचे कर दो। इसके बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमें दिखाई नहीं देगा तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, साइड में कर दो। तो ये कितना बचेगा? 2f नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल 2f बचेगा, बराबर में 40 बचेगा। f बराबर 40/2। f का मान कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा साहब? f का मान 20 आ जाएगा। ये लो, काम खत्म हो गया, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। बताओ सब, लगा आपको? ऐसा भी सवाल आ सकता है, कोई गायब कर दे तो भी कोई समस्या नहीं, चाहे गायब करे चाहे सीधा माध्य पूछे, ये प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा। एक्स आई तो उसका निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालने का एक ही रामबाण तरीका है, उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो, आपका काम हो जाएगा। 2 का भाग लगाने का मतलब उसका क्या कर दो? आधा कर दो। काम आपका इजी वे में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आपने 11 और 13 को जोड़ा, 12 आया। कितना? 24 आया। 24 का आधा 12। अब प्रत्येक बार जोड़ने की जरूरत नहीं होती, आप सोच लो 23 और ये जो आपका 25 होता है, ये 48 होता है, 48 का आधा 24 हो गया। 19 और 21 कितना होता है? 40, 40 का आधा 20 हो गया। आपको सब में 2-2 का गैप है तो इधर 2-2 जोड़ दो। 5-5 का गैप हो तो 5-5 जोड़ते जाओ। 10-10 का गैप हो तो 10-10 का जोड़ते जाओ, कोई समस्या नहीं आती। फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बाकी सेम ही काम किया, इसको इससे गुणा करवाया, इन सबको जोड़ा, ये अलग रहेगा, बाकी सब संख्याओं को जोड़ दिया, इसको 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 इसको, ये जोड़ा। इधर जब जोड़ा, इनको नहीं जोड़ा, ध्यान रखना, इसको जोड़ा, ये तो टेबल आगे बढ़ाई, ठीक है। इनको जोड़ा तो f अलग रहेगा, बाकी ये 13 वगैरह सब जुड़कर काम आपका इजी वे में हो गया साहब। कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की, है क्या मेरे लाल और लालियों? कोई समस्या? बाकी अब माध्यक और बहुलक सिंपल ही होता है, ज़्यादा और ज़्यादा से। बहुलक तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, माध्यक थोड़ा सा परेशान कर सकता है एक लाइन के लिए, बाकी ज़्यादा दिक्कत माध्यक भी करता नहीं। माध्यक के 2 सवाल करने पड़ेंगे। माध्यक में क्या करता है, जैसे यहाँ गायब 1 किया ना, वो बंदा 2-2 गायब कर देगा, उसके मजे हैं, वो 2-2 गायब कर देगा। अभी देखना आप लोग, मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस। पहले बहुलक करते हैं 13.2 का कोई एक क्वेश्चन अपनी मन मर्जी से, फिर हम लोग करेंगे आपके किसको? माध्य को। माध्य का मजा आएगा आपको। करिए सब करिए। इसके बाद तो प्रायिकता है, प्रायिकता छोटा सा है, प्रायिकता मैंने 1 शॉट करवा दिया। छोटे बड़े क्वेश्चंस का तो ऑलरेडी पहले से लाइव ले लिए क्लास, उसके अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे हो गए। तो भी मैं किताब के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको करवा दूँ, कोई समस्या है नहीं आपको, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। यहाँ मुझे नहीं लगता कोई समस्या है आपको। गुणा भाग ही करवाया, ये हो गया 18 को f से गुणा किया, 18f इससे करवाए, इधर उधर किया, ट्रांसफर कर दिया, उत्तर आ गया। ले स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ये 13.1 होगी। 13.1 में गारंटी लेता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना और बिना देखे कर लेना। अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप उत्तर निकाल लोगे। ये उत्तर छोड़ोगे तो आपको सामने आपके सामने नया क्वेश्चन भी आ जाएगा, इसका माध्य निकालना। तो एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो, सिग्मा एफ आई निकालो, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म। गुणा भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं, भाग लगाना आना चाहिए आपको।
हाँ जी साहब, चलिए साहब, उम्मीद है मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया वो बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो गया होगा। माध्य के बारे में जितनी बातें थी बढ़िया तरीके से आपके क्लियर भी हुई होगी। ये मत सोचिए सर कल्पित माध्य कैसा होगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, कल्पित माध्य का भी बना दूंगा, पग विचलन का भी बना दूंगा। ठीक है, धैर्य रखिए। तो अगली स्लाइड हम लोग करते हैं 13.2 में बहुलक कैसे निकालते हैं। अब देखो हम लोग ज्ञात करते हैं आपके 13.2 प्रश्नावली उसका बहुलक। बहुलक में भी आपको एक प्रोसेस है, इसके अंदर माध्य भी ज्ञात करना है, बट हमने माध्य सीख लिया, हमें प्रोसेस से ही मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए। बहुलक एक सिंपल सा एक टेबल आपको दे रखी होगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे माध्य में तो आपने 2 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाए थे, माध्य में भी एक आधा और बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सीधा सीधा सेलेक्ट करना आपको। इसमें तो सीधा सीधा क्या करना है, सेलेक्ट। पहली बात तो मुझे ये बतानी पड़ेगी आपको कि आपको बहुलक का फॉर्मूला आता है या नहीं आता। आप लिखोगे चूंकि बहुलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बच्चे को अगर बहुलक का फॉर्मूला नहीं आता ना फिर गड़बड़ है। बहुलक z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। इतनी वैल्यू की जरूरत है। देखो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की क्या होती है, निम्न सीमा। आपको सर यहाँ तो निम्न सीमा देखो, ये भी निम्न सीमा है, 15 भी निम्न सीमा, 25 भी निम्न सीमा, 35 भी निम्न सीमा, 45 भी निम्न सीमा, और आपकी 55 भी क्या है, निम्न सीमा। हमें कौन सी लेनी, रुकिए सब बता दें। F1 सर ये तो F इतने है ना, ये सारे इसमें से कौन सा F1 होगा, F0 कौन सा होगा, F2 कौन सा होगा। हाँ H हम लोग समझ गए, H होता है अंतराल, तो अंतराल तो कितने का बेस में गए 10 का, हम लोग समझ गए। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, F1 कैसे सेलेक्ट करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस टेबल में सबसे बड़ा मान कौन सा है, इस सारणी के अंदर ये जो आपके सामने F लिखा हुआ है, सबसे बड़ा मान कौन है, आपको सर सबसे बड़ा मान कौन है, 23। इसको सेलेक्ट कर लो। ये आपके पास जो ये 23 है ना, ये आपका क्या है, F1। इस टेबल के अंदर जो सबसे बड़ा मान है, इस सारणी के अंदर जो इधर सबसे बड़ा मान है जो 23 है, वो आपका F1 कहलाएगा। और F1 से ठीक पहले की बारंबारता को F0 बोला जाता है, लिखवा रखा नोट्स के अंदर। तो ऊपर वाला F0 हो जाएगा और F1 के ठीक बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया F2। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे बड़ा मान होगा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया भाई, हमने इसको क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हमारे पास निम्न सीमा भी आगे दे लो। निम्न सीमा कितनी होगी, 35, क्योंकि हमने जिसको सेलेक्ट किया ना उसकी निम्न सीमा काम आएगी 35। इसको सेलेक्ट करते तो 15 हो जाती, इसको सेलेक्ट करते तो निम्न सीमा 45 हो जाती। इस बात को ध्यान रखना। इस F के अंदर जो दूसरे नंबर बॉक्स होगा, इसमें सबसे जो बड़ा मान होगा वो होगा F1। F1 से पहले F0 होगा, F1 के बाद F2 होगा। वैसे सोच लो 1 के से पहले 0 आता था F0, 1 के बाद 2 आता था F2। ये आपको ध्यान रखना सा। क्या प्रत्येक लाल और लाली इस बात को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। अब आपको एक थोड़ी सी लैंग्वेज है जो हमेशा ध्यान रखनी। आप लिख लो कि होगी चूंकि, चूंकि यहां सबसे अधिक, चूंकि यहां सबसे अधिक बारंबारता 23 की है, 23 की है, अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45 होगा। अब अगर ये 35 से 45 हो गया तो हमें खूब सारे मान चाहिए। पहले तो आपको मान चाहिए किसका, L का मान चाहिए। सब किसका चाहिए, L का। तो हम लिखेंगे L बराबर जो यहाँ निम्न सीमा है 35। फिर आपको चाहिए F0, तो F0 यार 21। फिर आपको चाहिए F1 कितना, 23। फिर आपको चाहिए F2 14, और फिर चाहिए आपको
h का मतलब 10, h का मतलब इधर गैप कितने का, 25 और 35 के बीच में वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का, तो वही आपका h कहलाएगा। सबसे सिंपल, आपको ऐसा लगे सर सबसे सिंपल बहुलक ही है, बिल्कुल है। बहुलक में जो टेबल दे रखी है, इधर सबसे बड़ा मान सेलेक्ट करो, जो सबसे बड़ा मान होगा वो f1 होगा, f1 से ऊपर वाला f0 और 1 के बाद वाला 2। भाषा ध्यान रखनी है, सारा काम सूत्र आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका काम हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी, गुणा भाग करना, ध्यान दीजिएगा सब आप लोग। z बराबर l का मान हो गया 35 प्लस f1 का मान हो गया 23, यहां से देखा देख लिख रहा हूं सारे मान, माइनस f0 का मान हो गया 21, 2 की जगह 2 गुणा f1 का मान हो गया 23 माइनस f0 का मान हो गया 21 माइनस f2 का मान हो गया 14 और गुणा में h का मान कितना हो गया 10। z बराबर 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 को 23 से गुणा करोगे 46, दो संख्याएं माइनस में जुड़ती लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, माइनस 21 और माइनस 14, माइनस का 35 और गुणा में कितना आ गया साहब 10 आ गया। ठीक है, यहां से z बराबर ये बन गया 35 प्लस 2 को 10 से गुणा करोगे तो ये 20 बन जाएगा, बटा में कितना बचेगा 11 बचेगा सर। अब दो तरह के बच्चे होंगे इसके बाद, या तो एलसीएम लेंगे, मेरे को नहीं लगता एलसीएम लेने की जरूरत, 35 को 35 रहने दो, तो यहां से z बराबर 35 का 35 रख दिया आप लोगों ने प्लस 11 का 20 में भाग लगा, 11 एकम 11 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 11 20 में से 11 जाएगा 9 बचेगा 90, 11 9 99, पॉइंट के बाद एक संख्या बहुत है, तो z बराबर 35 रे क्या हो जाएगा 36, तो 36.9 इसका क्या है राइट आंसर, 36.9 इसका क्या है आपके राइट आंसर है, एकदम सटीक उत्तर है 36.9। बोलो सॉरी 90 होगा ना, तो 11 88 होगा, 100 थोड़ी होगा, 8 ही होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा, सॉरी ये भाग लगाने में जल्दबाजी कर दी हम लोग। ठीक है, ये लो सब, कोई समस्या नहीं, गुणा भाग में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं किसी प्रकार की। बहुलक सबसे सिंपल है, बहुलक में कोई बीच की गायब भी नहीं करता। अब हमें माध्य के 2 सवाल करने और चैप्टर को कर देंगे क्लियर। घंटे भर का लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, आराम से धैर्य से देखोगे तो जो बच्चे बहुत विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं ना, जिन छात्रों को ज़रूरत होती है सर हम पास होने के लिए क्या पढ़ें क्या नहीं, उनके लिए तो रामबाण होता है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिंपल सी चीज़ें होती हैं, इनमें कोई समस्या भी नहीं होती। आपको प्रोसेस ध्यान रखना, ये प्रोसेस, ये पूरी भाषा, ये फॉर्मूला, गुणा भाग है, इसके बाद का जो प्रोसेस है ज़्यादा समझाने जरूरत है। आप चाहो तो एलसीएम लेके 35 11 लेके गुणा करो फिर कर दो, वरना भाग तो वैसे भी लगन, तो छोटी संख्या भाग लगाओगे छोटा मान होगा ना, कोई समस्या नहीं है। करिए साहब इसको फटाफट, करिए 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 फटाफट करिए इसको, फिर हम लोग 13.3 में चलते हैं, 2 सवाल करते ही हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। हाँ जी, ले ले स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से, ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती। इसमें से सबसे बड़े मान को सेलेक्ट करना है F1, F1 से ऊपर वाला F0, F1 के बाद F2, बाकी सारी चीज़ें जिसको सेलेक्ट कर रहे हो F1 में ये निम्न सीमा हो जाएगी, बीच का गैप है, बाकी गुणा भाग है। सूत्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए किसी भी हालत में। तो उम्मीद है हमने अभी माध्य पढ़ लिया, माध्य पढ़ लिया और बहुलक पढ़ लिया, अच्छी तरीके से आपके क्लियर भी हो गया होगा। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं माध्यक। अब देखो हम लोग करते हैं 13.3 में, और 13.3 के अंदर जो सवाल दे रखा है उसके अंदर बोला माध्य भी ज्ञात करो, बहुलक भी ज्ञात करो, माध्यक भी ज्ञात करो। हमने माध्य और बहुलक सीख लिया, हमें इस टेबल का निकालना है माध्यक। एक सवाल ये करवाता हूँ, एक दूसरे में यहाँ बीच में x और y गायब कर देगा, माध्यक दे देगा, वो पूछेगा और चैप्टर करते हैं खत्म। सारी चीज़ें मैंने आपको जितना पूछ सकता है ना, सारे मैंने प्रोसेस आपको बता दी, बाकी क्वेश्चंस कैसा भी आएगा आप लोग कर लो। अब देखो होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ।
ये आपके पास टेबल दे रखी है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाया क्योंकि ये काम आएगा। अभी कैसे काम आएगा कैसे नहीं आएगा, पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। हमेशा आप इस बॉक्स में n निकालोगे, ये आप चाहो तो मैंने स्मॉल लिखवाया 10 फॉर्मूलों के अंदर, तो इसको स्मॉल लिख दो, कोई समस्या नहीं। स्मॉल n का मतलब है इनको जोड़ना, माध्यक में n का मतलब होगा इनको जोड़ना। तो 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14, 42 और 14 56, 56 8 64, 64 और 4 कितना हो गया 68। सीधा सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, इनको जोड़ना, यहां से लेकर यहां तक जोड़ने का मतलब n होगा, ये हमने निकाल दिया। अब मैं सूत्र लिखता हूं, माध्यक का सुनने का प्रयास कर। आप लोग लिखोगे चूंकि, सूत्र तो याद होने चाहिए सारे आपको, वर्गीकृत आंकड़े हैं सारे। चूंकि माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणा में H, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक L है, L का मतलब निम्न सीमा होता है। L का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा होता है। तो आपको सर यहाँ तो निम्न सीमा 65 भी है, 85 भी है, 105 भी, 125 भी, 145 भी, 165 भी, 185, तो इनमें से कोई एक आएगी। जैसे बहुलक में आई थी, वो सेलेक्ट करने के बाद आएगा। सर ये n/2 है, तो क्या दिक्कत है, n का मान 68 है, तो n/2, 2 का भाग लगा देना, आ जाएगा। सर ये CF क्या है, तो CF मैंने वहां लिखवाया था संचयी बारंबारता। CF मैंने साहब आपको क्या लिखवाया था, संचयी बारंबारता। हम लोग इस बॉक्स के अंदर निकालेंगे संचयी बारंबारता। इस बॉक्स के अंदर हम लोग संचयी बारंबारता, जिसको शॉर्टकट के अंदर CF बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब, CF बोलेंगे। क्या बोलेंगे, CF। ये निकालनी, ये क्या गुरुजी, F है। तो F तो सर इतने सारे हैं ना, 4 भी है, 5 भी है, 13 भी है, 20 भी है, 14 भी, 8 भी और 4 भी, इनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, करना पड़ेगा। और H का मतलब वर्ग अंतराल, तो गैप तो 20-20 का, कोई समस्या है नहीं। अब सर ये CF कैसे निकलेगा वो बताओ। CF निकालने का एक बेहतरीन तरीका है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब इधर। CF रखने के लिए पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख दो, सॉरी, पहले वाले नंबर को क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। CF निकालने के लिए इस नंबर को एज इट इज लिख दो, फिर इनको तिरछा जोड़ो, तो ये 4 और ये 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इस 9 और 13 को जोड़ो, तो 13 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, 22 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, तो 20 और 22 को मिलकर आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। फिर आप लोग इनको जोड़ो, 14 और 42 मिलकर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर आप लोग इनको जोड़ो, 56 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर आप लोग इनको जोड़ो, तो 4 और 64 मिलकर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सर बोलो सर, क्या मेरे लाल और लालियों को CF निकालना सीखे कि नहीं सीखे। CF निकालने के लिए पहले वाला नंबर एज इट इज, 5 8 4 को जोड़ा 9, 9 और 13 को जोड़ा 22, 22 और 20 को जोड़ा 42, 42 और 14 को जोड़ा 56, 56 और, देखो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो ना, इनको जोड़ने पर ये आ रहा है, देखो सामने, इनको जोड़ने पर ये आ रहा है, 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 और इनको जोड़ने पर ये आ रहा है। 4 और 5 मिलकर 9, 9 और 13 मिलकर 22, 22 और 20 मिलकर 42, 42 और 14 मिलकर 56, 56 और 8 मिलकर 64, 64 और 4 मिलकर 68। अगर इधर 68 आ रखा तो इधर भी 68 ही आएगा, ये नियम है। ये क्या है, नियम, कोई समस्या यहाँ पर नहीं। ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। अब किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो करते हैं साहब। आप लोग लिखोगे चूंकि n बराबर कितना है, 68 है, तो n/2 का मतलब हो जाएगा 68/2, और 68/2 का n/2 का मतलब हो जाएगा
34। ये लो सर भाई, n बराबर 68 है तो n/2 चाहिए आपको। n/2 मतलब 68 में भी 2 का भाग लगा दो, 68/2 का मतलब होता है 34। अब आपको क्या करना है, इस 34 से ठीक बड़ा मान इसके अंदर देखना। एक लैंग्वेज याद रखनी, आप लोग लिखोगे चूंकि इस 34 से जो भी n/2 का मान है, आप लिखोगे 34 से, आप लिखोगे चूंकि 34 से ठीक बड़ी हम लिखोगे 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब इसके अंदर 34 से ठीक बड़ा मान को देखो, ये 34 से बड़ा नहीं, ये भी 34 से बड़ा नहीं, ये 34 से बड़ा नहीं, ये 34 से बड़ा, ये भी 34 से बड़ा, ये भी 34 से बड़ा, ये भी 34, लेकिन ठीक बड़ा कौन है? 42। आप देखो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 42 की है। किसकी है? 42 की है। अतः माध्यक वर्ग, इसके सामने माध्यक वर्ग कहां से कहां तक है? 125 से लेकर 145। अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 होगा। अतः माध्यक वर्ग 125 से 145 होगा। तो अब कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे एल चाहिए, एल ये रहा 125। मुझे n/2 चाहिए, 34 रहा। मुझे CF चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ एक्चुअल में है क्या। हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया सर, हमने इसको क्या किया है? सेलेक्ट किया। इसको जब सेलेक्ट किया है ना, तो आप क्या करते हो, जैसे CF क्या ले लोगे? 42 ले लो। नहीं, लेकिन CF में 42 को सेलेक्ट किया, 42 नहीं, इससे ऊपर वाला मान हमेशा CF होगा। CF ये होगा, इस बात को ध्यान रखना। CF वो मान होगा जो सेलेक्ट करने से जस्ट ऊपर वाला। इसको सेलेक्ट करते CF 9 होता, 9 को सेलेक्ट करते CF 4 होता, जस्ट ऊपर वाला मान। तो इसके अंदर जो CF होगा ना, वो आपका 22 होगा। CF कितना होगा बेटा? 22 होगा। CF का मान कितना होगा आपके? 22 होगा। और एप में किसको सेलेक्ट किया? आप सोचो, इस एप में किसको सेलेक्ट किया? 20 को किया, तो एप तो आपका क्या होगा? 20 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और अब मुझे चाहिए H, तो H का मतलब यहाँ गैप कितने का है? तो यहाँ गैप है आपके 20 का, तो H का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये हम लोगों ने सब लिखते। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इस 34 से ठीक बड़ा मान, जो भी n का मान होगा आपको n/2 निकालना। n/2 से यहाँ ठीक बड़ा मान आएगा। जैसे 42 भी बड़ा, 56 भी बड़ा, 64 भी बड़ा, 68 भी बड़ा, इसमें से एक मान सेलेक्ट, ठीक पहले कौन है? वो 42 सेलेक्ट कर लिया। तो माध्यक वर्ग आ गया, निम्न सीमा l का मान ही हो गया, तो f का मान 20 हो गया। CF में बच्चे जल्दबाजी 42, जिसको सेलेक्ट करोगे उससे जस्ट ऊपर वाला मान CF होगा, और h का मान 20 का गैप है। अब तो वैल्यू पुट करनी है और गुणा भाग करते ही आपका उत्तर भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने m को m लिख दिया, L का मान कितना हो गया? 125। देखा देख मान लिख रहा हूं, तो फिर प्लस n/2 कितना हो गया? 34। कितना हो गया? 34 माइनस CF कितना हो गया आपके पास? 22। कितना हो गया? 22, ठीक है। ये देखो मैंने 20 क्या लिख दिया? F का मान लिखना था ना 20, तो ये F का मान कितना है? 20। F का मान कितना है? 20, ठीक है। F का मान हो जाएगा 20, और गुणा में H का मान भी कितना हो जाएगा? 20। कोई समस्या नहीं, ये तो काम बहुत आसान हो गया। 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो m बराबर 125, ये जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। जोड़ोगे तो m का मान कितना आ गया? 137। सीधा ही काम हो गया। तो ये काम तो बहुत बढ़िया हुआ, कोई समस्या भी नहीं आई किसी प्रकार। 137 आ गया सीधा सीधा, ये तो कट गया वो 20 से 20। ये लो सब, ये माध्यक है। अब कौन सी दिक्कत आई मुझे ये बताओ कि सर माध्यक में ये समझ में नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात होती होगी कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो।
है ऐसा कुछ लगा ऐसा कि आपको नया कि सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, बिल्कुल हवा ही नहीं लगी। सी अब निकालना है, सेलेक्ट करना है, सारा काम है। n/2 निकालो, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी। सूत्र तो अब याद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ले लो स्क्रीनशॉट, लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक सवाल और बचा है, और वो है इसका दूसरा, जिसमें x और y का मान निकालना, वो बताते हैं और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी मेरी। जिस बच्चे ने प्रोसेस पे ध्यान दिया है, मैंने जो बातें बोली, ऐसे माध्य निकलेगा, ऐसे बहुलक निकलेगा, ऐसे माध्य का निकलेगा, वो ऐसा कोई भी हजारों क्वेश्चन उसके सामने रख दिया जाए, चाहे किसी बोर्ड का, चाहे कितना ही हार्ड, वो उसको कर देगा, कोई समस्या नहीं आएगी उसको, मेरी गारंटी है। तो करो साहब करो, चाहो तो इसका बहुलक भी निकाल लेना, चाहो तो इसका माध्य भी निकाल लेना, उत्तर तो आ जाएंगे आप लोगों। बाकी मैंने प्रोसेस बता दी, सारे क्वेश्चन रिपीट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उम्मीद है मेरे हिसाब से माध्यक में भी कोई दिक्कत रही नहीं होगी, बढ़िया तरीके से माध्यक समझ लिया होगा। अगला भी सेम है माध्यक की तरह ही, ऐसे सेलेक्ट आपको करना है, संचयी बारंबारता लेनी, बढ़िया तरीके से। अगली स्लाइड में लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछा भी जा सकता है। सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, इसका मतलब पहले से ही माध्यक आपको क्या दे रखा है, 28.5 दे रखा हो, तो x और y का मान, यहाँ देखो x और y बीच में गायब है, यहाँ x गायब कर दिया, यहाँ y गायब कर दी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी इसके अंदर, जो बच्चे नहीं समझेंगे ना वो गड़बड़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से इसको करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी। यहाँ एक नीचे नाम लिखा है योग n, मतलब 60 का मतलब ये n का मान ही था आपके पास। भाई n का मान 60 नहीं है क्या आपके पास? बिल्कुल। CF कैसे निकलती है? सब CF निकलती है सर, ये तो एज इट इज लिखा जाता है। CF के लिए इस नंबर को एज इट इज लिखा जाता है 5, फिर नीचे वाले में जोड़ा जाता है। देखो 5 में x जोड़ोगे तो x + 5 जुड़ेगा, इसमें ये जोड़ोगे तो x का तो x रहेगा, लेकिन 5 और 20 जुड़ने पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसमें ये जुड़ेगा तो ये x + 25 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसमें ये जुड़ेगा तो x + y + 40, इसमें ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा x + y और प्लस में 45। मुझे एक बात बताओ, अभी पहले वाले सवाल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो मान यहाँ आता है वो का वो यहाँ, अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। मतलब योग कितना आ रहा है आपके? 60 आ रहा है। इसका मतलब n का मान इनको जोड़ने पर ही आना चाहिए, इनको जोड़ने पर ये आ रहा है। इसका मतलब x और y ऐसी संख्याएं होगी जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका? 15 आना चाहिए, तभी तो 45 और 15 मिलकर कितना होगा? 60 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, चूंकि n बराबर कितना है? 60। n बराबर 60 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक योग नहीं है क्या? तो n तो बन गया इसके x + y + 45 बराबर 60, तो x + y 60 - 45, तो x + y बराबर 15। समीकरण संख्या 1। इसका मतलब दो मान निकालने, दो समीकरण चाहिए। एक मैंने ये निकाल दिया कि मेरे को दे रखा है कि n का मान 60 है, तो n का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़, तो यहाँ से यहाँ तक इनको जोड़ा तो x + y + 45 बराबर 60, प्लस का 45 इधर है, माइनस का 45 60 - 45, x + y बराबर 15 आ गया। ठीक है, ये दे दिया, कोई समस्या नहीं। अब देखो आपको ये भी तो लिखना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे आप लिखोगे चूंकि n बराबर कितना है? 60, तो n/2 भी तो होता है, n/2 हो जाएगा 60/2, तो n/2 बराबर हो जाएगा 30। अब आपको 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी, इसमें देखनी है ना। आप लिखते क्या हो? यही तो लिखते हैं, आप लिखोगे चूंकि, हम लोग लिखेंगे चूंकि 30 से ठीक बड़ी, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 30 से
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। मुद्दा ये है कि सर कौन सी होगी इसमें से सबसे ज्यादा गड़बड़। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। आपको माध्य कितना दे रखा है, आपको माध्य दे रखा है 28.5। क्या दे रखा है? 28.5। आप ये देखोगे इनमें से 28.5 किसके बीच में आता है, आपको सर 28.5 इनके बीच में आता है, सेलेक्ट कर लो, काम हो गया हमारा। तो हम जो चाहते थे हमारे लिए आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला, वरना पता नहीं लगेगा कौन सा होगा, बड़ा डिफिकल्ट काम है ये। तो ये भी होने में ये हो जाए, ये भी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि 28.5 इन दोनों के बीच में किसका मान है, इनमें वर्ग अंतराल में किसके बीच, इसका है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता x + 25 की है, इसकी लिखेंगे x + 25 की है। क्या है? x + 25 की है। अतः माध्यक वर्ग, क्या लिखेंगे? अतः माध्यक वर्ग। तो जो माध्यक वर्ग होगा वो 20 से लेकर कहाँ तक होगा? 30 तक होगा। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। अतः माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 20 से लेकर 30 तक हो जाएगा। और अगर 20 से 30 तक हो गया तो आप सबको पता है एक जरूरत पड़ेगी हमें एल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एल की। तो एल का मान तो कितना हो गया? 20 हो गया। क्या हो गया? 20। फिर n/2 तो 30 आ गया। इसके बाद जरूरत पड़ती है सी एफ की, लेकिन सी एफ में सेलेक्ट x + 25 को किया तो इससे ऊपर वाला मान लेना होता। सी एफ अभी बताया, तो सी एफ का मान तो यहाँ हो जाएगा x + 5। कितना हो जाएगा? x + 5। ऐप में किसको सेलेक्ट किया? 20 को। किसको सेलेक्ट किया? ऐप में 20 को सेलेक्ट किया। और h का मतलब देखो, ऐप बार बार पहले भी ऐप नहीं लिखा था, अब भी याद नहीं आया, है ना। तो ऐप लिखता हूँ, 1 मिनट साफ करते हैं इसको। तो ऐप का मान हो जाएगा 20। ऐप कितना हो जाएगा? 20। और उसके बाद में h लिखा जाता है। तो h इनके बीच में गैप कितने का है? 10 का। कितने का है? 10 का। ठीक है, मुझे इन दोनों में से एक का मान चाहिए, एक मान आगे मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब आप लोग लिखोगे कि अब आपको माध्य का सूत्र पता होना चाहिए। आप लोग लिखोगे चूंकि माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुणा में क्या होता है? H। यही तो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। माध्यक दे कितना रखा? वो दे रखा आपको 28.5। कितना दे रखा? 28.5। एल का मान कितना है? एल का मान है 20, बिल्कुल 20। फिर प्लस का n/2 कितना? n/2 है 30 माइनस सी एफ कितना है? x + 5। तो माइनस जब भी आता आगे वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखना, x + 5 बटा में, ठीक है, बटा में f कितना है साहब? 20 गुणा में h कितना है आपके पास? 10। पहला काम, इस 0 से ये 0 कट गया, इस चीज को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 28.5 माइनस का 20, ठीक है, बराबर 30 माइनस x माइनस का 5 बटा में क्या बचेगा? 2 बचेगा सर, ठीक है। 28.5 में से 20 जाती कितना बचेगा? 8.5 नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा 8.5। 30 में से 5 जाती है, बचेगा 5 माइनस x बटा में कितना बचेगा आपके पास में? 2 बचेगा। बटा में कितना बचेगा साहब? 2 बचेगा। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। इसको करा दो इधर वज्र गुणा, इधर वज्र गुणा करवाते ये बचेगा 5 माइनस x बराबर में हो जाएगा 2 गुणा 8.5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस x, क्या हो जाएगा? 5 या 25? अरे ये 25 बचेगा ना, गड़बड़ कर दी। 30 में से 5 जाएगा तो 25 बचेगा। ये क्या बचेगा? 25 माइनस x। ये क्या बचेगा? 25 माइनस x। और 8.5 को 2 से गुणा करती है 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। तो ये माइनस का x बराबर में हो गया 17, प्लस का 25 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 25। तो माइनस का x बराबर माइनस का 8 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा सर। x का मान कितना आ जाएगा? 8। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी। x का मान कितना आ गया? 8। अब x का मान 8 आ गया तो वो मान आप समीकरण 1 में रख दो। अब आप लिखोगे चूंकि समीकरण 1 से, क्या लिखोगे? चूंकि समीकरण 1 से आप लिखोगे चूंकि समीकरण 1 से। और समीकरण 1 होता है x + y बराबर में कितना है आपके पास? 15। x + y बराबर कितना है? 15। तो x की जगह आ जाएगा 8,
y का मान यहाँ से आपको चाहिए, बराबर में हो गया 15। यहाँ से y बराबर 15, प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस का 8, तो y का मान कितना आ गया आपके पास 7 आ गया सर। y का मान कितना आ गया 7। और इसी सवाल के साथ प्रश्नावली होगी खत्म। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो एक उदाहरण आपको दे रखा, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है, कोई समस्या नहीं आएगी, मेरी गारंटी है आपको। ये वादा है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों ने अगर धैर्य से सारी चीज़ें सुनी हैं, धैर्य से देखी हैं, तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। इस प्रकार के सवालों में इस CF को सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, उत्तर देख लो इनमें बीच में कहाँ आता है, तो 28.5 20 और 30 के बीच में आता है, तो सेलेक्ट हो गया। बाकी का काम गुणा भाग है, वज्र गुणा करवाते x का मान आ गया, x का मान उठाकर यहाँ रख दिया, तो y का मान आ गया 7, x का मान आ गया 8। ये लो साहब, हमने जो 13वां चैप्टर है सांख्यिकी, जो बच्चों को सिंपल ही लगता है वैसे भी, क्योंकि जो कमज़ोर छात्र होते हैं, छात्राएं होती है, वो भी इसी को तो करते हैं, है ना, पास होने के लिए सर हमारे, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में 13 नंबर का आता है, तो कोई समस्या होती नहीं उनको, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो बढ़िया तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। तो बढ़िया तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। कल हम मिलेंगे आपके प्रायिकता का सॉल्यूशंस लेकर, प्रायिकता की भाषा देख लेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी भाषा नहीं, उसको हम लोग कर लेंगे और फिर हम लोग कर लेंगे आपके प्रायिकता के सवाल। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।